अभी पितृपक्ष चल रहा है। कई लोग बोल रहे थे कि पितृपक्ष के समय में कुछ उस प्रकार का ध्यान करना चाहिए। कुछ लोग यह भी बताते हैं कि उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग आपके जीवन में थे वह लोग चले गए हैं, शरीर छोड़ गए हैं, तो उनको दोबारा याद नहीं करना चाहिए। भारत में दोनों प्रकार की मान्यताएं थी या मान्यताएं है। कुछ गुरु यह कहते एक बार वह गया फिर उसको याद तक नहीं करना है, और दूसरी हमारी संस्कृति चलती आ रही, पितृपक्ष आ गया तो अपने पितरों को याद करो। यह दोनों चल रहा है, दोनों एक दूसरे से थोड़ा अपोजिट ही है। लेकिन कौन सा गलत कौन सा सही, यह कहने से पहले हम उसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। फिर आपको यह नहीं लगेगा कि एक बराबर है और दूसरा गलत है। दोनों अपने अपने हिसाब से सही है। जो व्यक्ति कई सालों तक आपके जीवन में रहा और फिर शरीर छोड़ दिया, जब वह शरीर छोड़ता है तब वह कहीं गया नहीं है, थोड़ा उसका डायमेंशन चेंज हो गया, अपने कपड़े चेंज करने के लिए दूसरे रूम में चला गया है। अभी दूसरे कपड़े चेंज करके दूसरा जन्म लेकर वह आ जाएगा, और जब तक दूसरा जन्म भी उसने नहीं लिया है तब भी आप उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि आपको वह तकलीफ ही दे, यह जरूरी नहीं कि वो भूत ही बनाए, जिसको आप कहते हैं भूत। भूत बहुत कम लोग बनते हैं, बहुत ही कम लोग, चांस बहुत बहुत नहीं जैसा है। लेकिन कोई बहुत ही हट्टी है कि मैं पृथ्वी छोड़कर जाऊंगा ही नहीं, ऐसा कोई कहता है तो ऐसी कुछ भटकते आत्मा रह सकती है। लेकिन वह बहुत ही रेयर, बहुत ही हटीला आदमी, बहुत ही हटीली आत्मा है वह। तो नॉर्मली जो व्यक्ति शरीर छोड़कर चला जाता है वो ऐसे डायमेंशन में जाता है जहां से वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। रादर वो आपको देखते रहता है, पता रहता है उनको, और आप उनको याद करोगे तो उनसे कनेक्शन भी हो जाता है। लेकिन बार बार उनसे कनेक्शन करना भी ठीक नहीं है। वह भी अपनी साधना में होगा, वहाँ भी वह आराम से बैठा होगा। आप दुखी हो जाते हो तो उनको ज़्यादा दुख होता है, इसलिए शोक भी नहीं करना है। जो लोग चले गए उनके लिए शोक नहीं करना है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। जो जब शरीर में रहते हैं उससे सेंसिटिविटी 7 गुना बढ़ती है। थोड़ा यहाँ शरीर में रहते हुए आपने कुछ कह दिया, उनको दुख होता था, या आप दुखी हो गए तो दुख होता था। शरीर छोड़ने के बाद उसको 7 गुना दुख ज़्यादा होता है। और जब ऐसा ज़्यादा दुख हो गया, वहाँ बैठा है, आपने शोक किया, उनको और ज़्यादा दुख हो गया तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन प्यार से उनसे संपर्क किया जा सकता है। और वेस्ट में ऐसी बहुत लोग आए हैं जिसको मीडियम कहते हैं, वो तो बिल्कुल बात ही कर लेते हैं। आप उनके पास जाओगे, वो बुलाए गए उस आत्मा को और डिस्क्राइब करेंगे, ये ऐसे है, ऐसे दिखते हैं, ये बात कर रहे हैं, तो वह ऐसी बात वह आत्मा कहेगी इस मीडियम को कि वह जो व्यक्ति चला गया उसको पता है, और जो व्यक्ति उसके बारे में जानने के लिए आया उनको पता है। मीडियम को बिल्कुल पता नहीं है, तो ऐसी गुप्त बात भी वह मीडियम फिर बता देगी। तब उसको पता चलता है कि ओह, ये चीज़ तो सिर्फ उसको पता था, मुझे पता थी, फिर भी यह बता रही तो ये बात सच है। इस प्रकार वह एस्टैब्लिश होता है। भारत में वैसे अभी बहुत कम है, लेकिन फॉरेन में ऐसे लोग हैं। उसमें और ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत लोग कर चुके हैं, करते हैं। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति चला गया है, यदि आप उनको मदद करना चाहते हो तो कर सकते हो, और आप ओपन हो तो आपको वह भी मदद कर सकते हो। लेकिन मैं यह रिकमेंड नहीं करूँगा आप बार बार उनको याद करें। अभी पितृपक्ष चल रहा है इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके बाद 1 साल भर कभी इसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो कहना है, जो किसी के भी जीवन से कोई व्यक्ति चला गया हो, किसी के पिताजी चले गए, किसी की माताजी चले गए,
किसी के भाई, किसी के बहन चले गए हो जो आपसे बहुत प्रिय थे, तो आज हम मेडिटेशन करेंगे ताकि उनको आप मुक्त कर सके। उनको आपकी ज़रूरत हो तो उनको आप ज़रूरत पहुंचा सके। कुछ तो ऐसी आत्माएं रहती है कि आपने उनको मदद नहीं पहुंचाई और आपके घर में ही रही तो घर में बहुत प्रॉब्लम भी होते हैं। अननेसेसरी एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। कोई आप काम करना चाहते हो, वो काम कभी सक्सेसफुल होगा नहीं। किसी ने बिजनेस खोला है तो बिजनेस बराबर चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वह आ जाएगी या पुलिस वाले पीछे पड़ जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जिसमें आपको सक्सेस मिलता ही नहीं। तो ऐसे भी जो कारण है उसके पीछे दूसरे भी कारण हो सकते हैं, पास्ट लाइफ के दूसरे कर्म वह भी कारण हो सकते हैं, लेकिन घर में कुछ निगेटिव एंटिटीज रहे तो वह भी कारण हो सकते हैं। कभी कभी घर के ऐसे लोग हैं जिनको किसी ने अच्छी तरह से बर्ताव नहीं किया और उनके मन में आपके बारे में अच्छी बात नहीं है और आपके शरीर में चिपक गए हैं, तो ऐसी घटनाएं होती हैं। तो आज मौका है कि इस साल में भी किसी के घर में ऐसी डेथ हुई है और उनको आप मुक्त कराना चाहते हो, अच्छे रहे हो तो भी, खराब रहे हो तो भी उनको मुक्त कराना चाहते हो, तो आज वह हम प्रोसेस करेंगे। सिर्फ इस साल में ही नहीं, जो आपके नज़दीकी लोग थे जो इस साल में चले गए वही नहीं, इसके पहले भी 2 साल पहले, 3 साल पहले, 10 साल पहले, इतना ही नहीं 100 साल पहले भी आपके पीढ़ी में, आपके लाइनेज में कोई तो लोग रहे होंगे। आपका अभी जन्म हुआ तो आपके माता पिता हैं, आपके माता पिता हैं तो उनके भी माता पिता रहे होंगे, उनके भी माता पिता रहे होंगे, उनके भी माता पिता रहे होंगे। ऐसे सैकड़ों लाइनेजेस है, सैकड़ों आपके पूर्वज हैं। तो उन सबको भी आप मदद कर सकते हो। किसी ने ऑलरेडी जन्म लिया होगा, हो सकते हैं कि आपके जो दादाजी आप खुद ही हो, या दादाजी के जो पिताजी थे, दादाजी के दादाजी थे, शायद आप खुद ही हो, आप ही खुद नानी हो, आप ही खुद दादी हो अपनी, यह भी हो सकता है। तो खुद के लिए भी हेल्प हो जाएगी, इससे उनको भी हेल्प मिल जाएगी। यह करते समय डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि वो लोग जनरली आपको प्रॉब्लम करते नहीं। आप अच्छा बर्ताव करते हो, वह भी अच्छा बर्ताव करेंगे। पीसफुल मृत्यु हो गई, ठीक है, हेल्थ की वजह से शरीर खराब हो गया, मृत्यु हो गई, ठीक है, क्योंकि आत्मा उसमें रह ही नहीं सकती, इसलिए शरीर छोड़ना पड़ता है। किसी की सडन डेथ भी हो जाती है, एक्सीडेंट में भी डेथ हो जाती है। हो सकता है वह उनका वैसा ही कर्म का, वह वैसे ही लिख कर आए थे, क्योंकि वह लोग तो चले गए लेकिन उनके पीछे जो रहते उनको तकलीफ होती है, तो शायद उनको वहां सीखना होगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है, हमें उनके बारे में पता नहीं होता है, लेकिन कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है, एक्सीडेंट्स भी एक्सीडेंटल नहीं है। हाँ, ये होता है जब एक्सीडेंट हो जाता है तो मरने वालों को कुछ पता ही नहीं रहता कि मैं मर गया हूँ, तो बहुत देर तक वो थोड़ा घूमते ही रहता है, यह क्या हो गया, शरीर में घुसने की कोशिश करता है लेकिन घुस नहीं सकता है, तो वह भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब उसको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बॉडी को आपने दफना दिया या जला दिया, तब उसको पता चल जाता है, तो वह भी चला जाता है, उठ लाइट में चला जाता है। किसी ने अभी जस्ट पूछा है कि सुसाइड करते उनके बारे में क्या है। आपको माइंड दिया हुआ है, मन दिया हुआ है, आपके गाइड्स भी है, और जो आप मार्ग चुनकर आए हो उस प्रकार से आपने चलना है। सुसाइड करते ही इसलिए है कि आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर चलना चाहते हो। जैसे लड़का लड़की दोनों का प्यार हो गया, अभी उम्र है 18 साल की, घर वाले लोग शादी के लिए मना कर रहे हैं,
लेकिन यह चाहते हैं कि हमारी शादी हो। घर वाले को पता है कि यह लड़का ठीक नहीं है, यह मेरी बेटी को फंसा रहा है। बेटी थोड़ी अच्छी घर की है, लड़का थोड़ा उसको फंसाना चाहता है, फिर उसके बहाने शायद हो सकता है ससुर की जायदाद पर भी उसकी नजर है। कुछ भी हो सकता है, या ऐसे हो सकता है किसी घर में एक आधी कोई मेड हो, वह काम कर रही हो, यंग हो, मालकिन ने कभी उसको डांट दिया, उसको बुरा लगता है, लेकिन करेंगे क्या। फिर वो भी कभी देख बोल लेते, ठीक है इतने बोल रहे हैं ना, ये घर तू बोल रही है ना, तो यह भी मैं हथिया लूंगी। अभी कभी कभी उसी घर में कोई यंग लड़का हो तो उसके ऊपर जाल डाल देगी और लड़के जल्दी फंस जाते। एक बार कुछ एक्ट में ऐसा फंसा दिया तो एक तो पुलिस की केस होगी, नहीं तो शादी करो, फिर शादी करना पड़ेगा। ऐसा भी कुछ भी हो सकता है। तो मन कंट्रोल में नहीं है, ऐसी किसी वजह से व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है, डिसीजन बराबर नहीं लेता। मैं मेरे हिसाब से ही जीऊंगा, उस लड़की के साथ मेरी शादी होनी चाहिए, नहीं तो मैं जीना नहीं चाहता। अभी उसने किसको बोला, किसने बोला उसको कि तुम सुसाइड ही कर लो। लेकिन जब शादी नहीं हो रही है तब क्या होता है, लड़का लड़की जाकर सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करके सुसाइड बहुत बड़ा कार्मिक बंधन होता है। ज़्यादातर जानबूझकर सुसाइड किए तो कोई बात नहीं, अभी शरीर में रहकर क्या करेंगे, बहुत जी लिए, ऐसा करके समझकर सुसाइड कर लिए तो कोई बात नहीं है ना। हमारे संतों ने भी समाधियाँ लिए, जीवंत समाधि लिए, संजीवन समाधि लिए, जाकर बैठते हैं, सांस लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर लेते ही नहीं। जैन धर्म में भी ऐसा करते हैं, जानबूझकर शरीर छोड़ देते हैं, तो वह सुसाइड नहीं है। लेकिन कोई चाहता है कि मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, वह लड़की मुझे मिलनी चाहिए, नहीं तो मैं सुसाइड करूंगा। वह लड़की नहीं भी मिले तो भी कुछ खास होने वाला नहीं है, और उस लड़की के साथ शादी होने के बाद भी जीवन भर रोते रहने वाले ही हो। अभी है ना, वो लड़की है, वो मछली के लिए कांटा डालते ना, वैसा है। पानी में कांटा डाल दिए, उसमें आटा डाल दिए, तो मछली आकर वो आटे के लिए आ जाती है और उसमें फंस जाती है। वैसे ये यंग एज में लड़का लड़की ऐसे फंस जाती है, कांटे में फंस जाते हैं, ताकि एक दूसरे को जीवन भर तंग करते रहे। तो जो व्यक्ति बहुत ही कट्टर है, बहुत ही दुखी है, अपने हिसाब से चलना चाहता है, वह फिर सुसाइड कर लेता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मैं यह नहीं सह सकती करके वह भी सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन सुसाइड करना ठीक नहीं है, बहुत बड़ा कार्मिक बंधन है। ये जीवन आप लेकर आए हो, ये लेसन आप लेकर आए हो, और इस लेसन में यह चीज़ें आने वाली है, वह भी आपको पता है, लेकिन यह आकर भूल गए। उस सिचुएशन से आपने बाहर निकलना है, यही उसके लिए तो हिम्मत लगती है। एब्यूजिव रिलेशनशिप हो या कुछ जी नहीं सकते, इस प्रकार की सिचुएशन आ गई, उससे भी आप कैसे बाहर हो सकते हो, वही तो लेसन सीखना है। और वही लेसन आप फेस नहीं करोगे तो दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। तो यह जीवन तो व्यर्थ गया, जिसने सुसाइड कर लिया जीवन तो व्यर्थ चला गया। दोबारा और सिचुएशन आएगी, शायद हो सकता है उससे ज़्यादा आ जाएगी। तो जो हो रहा है उसको देख लो, समझ लो, और जो सुन रहे हैं उनको मेडिटेशन का सहारा मिल गया है। आपके गाइड्स आपको हमेशा मदद करते रहते हैं, मैंने बताया। किसी प्रकार से आपके तरफ ऐसा मैसेज आ जाएगा कि कैसे आप अपने कर्मों को डिसॉल्व कर सकते हो। मेडिटेशन के हिसाब से, जैसे हमारी थीटा टेक्निक है, उसके हिसाब से कैसे आप अपने कर्मों को डिसॉल्व कर सकते हो, वह आपको पता चल जाएगा। सुसाइड करने वाले मुक्त होते हैं क्या? नहीं, सुसाइड करने वाले मुक्त होते हैं ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुक्त नहीं होते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हो सकता है कि वह जीवन जीना चाहते अपने टर्म्स पर, वही लड़की मुझे चाहिए, वह चाहते थे, वो लड़की नहीं मिली, सुसाइड कर लिए। फिर वही कहीं होंगी, जिंदा भी होगी, उसके आगे पीछे रहेंगे,
उसको भी तकलीफ देंगे, वह मुक्त नहीं होते। सुसाइड करने वाले जनरली मुक्त नहीं होते। लेकिन जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, जानबूझकर शरीर छोड़ दिया कि अभी इस शरीर में रहकर कुछ फायदा नहीं है, मैं जिंदगी में आया हूं, ये काम मुझे करना था वह मैं कर लिया हूं, अभी कुछ रहा नहीं है तो मैं जाना चाहता हूं, ऐसे जिसने सोचकर जानबूझकर शरीर छोड़ दिया, उसको कर्म नहीं लगता है, वह मुक्त हो जाते हैं। यह जो पितृपक्ष है, कई लोगों के मन में, विचारों में यह आता है कि हमारे फैमिली से वह व्यक्ति निकल गया है, उसके लिए कुछ मदद करनी चाहिए। किसी के इसमें आता भी नहीं है, लेकिन वो लोग आपको हो सके तो मेडिटेशन में कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं, कुछ हमारे लिए करें। लेकिन हम भी ऐसे रहते हैं कि मेडिटेशन करते ही नहीं। कुछ लोग सपन मेडिटेशन करते ही नहीं, तो वैसा मैसेज नहीं आएगा। फिर वो सपनों में कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे, उनको सपना ही याद नहीं रहता है या उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है, फिर वह भी बेचारे छोड़ देते हैं। लेकिन ज़्यादातर पितृपक्ष में लोगों को ऐसे मैसेजेस आते हैं कि कुछ करिए, क्योंकि इन दिनों में ऐसा कुछ पोर्टल रहता है जिससे उनको अच्छी प्रकार से मदद मिल सकती है। और जो लोग पार्टिकुलरली मेडिटेशन लाइन में आए हैं, उनके ऊपर तो उनकी होप बनती है ना। आपके पिताजी रहे, आपके दादाजी रहे, आपको उन्होंने प्यार किया, आपको उन्होंने शरीर दिया, जिसकी वजह से आपने इस जीवन में कुछ हासिल किया है, कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, उनकी वजह से किया है आपने। तो फिर थोड़ा आपका भी फर्ज बनता है उनके लिए कुछ करें। जब गए हो उनके लिए कुछ करें। हो सकता है वो ऐसे बेहोशी में चले गए, मुक्त नहीं हो सके, लेकिन आप मेडिटेशन के लाइन पर है, यह देखकर उनको बहुत खुश होती है, चलो इनसे मुझे कुछ मिलेगा, यह शायद मुझे मुक्त करेगा। तो वह आपसे आस लगाए बैठे हैं। और जब आप उनको इस प्रकार की मदद पहुंचाते हैं, तब वो बहुत खुश होते हैं, बहुत आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो साल में यह एक दिन है, आपको चांस मिलता है, आपके जो भी पूर्वज रहे उनको आप मदद करें। कुछ लोग उनके बारे में ज़्यादा विश्वास भी नहीं करते होंगे, या ऐसे कुछ पूर्वज नहीं है ऐसा भी उनको लगता होगा, तो कोई बात नहीं, आप खुद को हीलिंग करें। यही नहीं, सिर्फ पूर्वजों को ही मुक्त करना ऐसा नहीं है। जिंदगी में आप जहाँ इधर उधर जाते हैं तो कभी निगेटिव एनर्जी ऐसी कभी कोई आती है, लग ही जाती है, शरीर में आ जाती है, प्रोटेक्शन ठीक नहीं रहता तो वो आ जाती है, तो उसको भी हम अभी मुक्त करना है। सेक्रेड सर्कल द्वारा हीलिंग और ध्यान के कार्यक्रम हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे होते हैं। यह कार्यक्रम बिल्कुल निशुल्क होते हैं और ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति का अनुभव हो। यदि आप भी हीलिंग और ध्यान में रुचि रखते हैं, समाधि का अनुभव पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो आइए, आप सबका सेक्रेड सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए